भाव से नहीं, अगर हम त्याग के भाव से कर्म नहीं करें और हम कामना के भाव से कर्म करें तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होगा। राग और द्वेष उत्पन्न होगा, यही तो हमारे चित्त की अशुद्धि है। हमारे मन की चित्त की अशुद्धि क्या है? जैसे हम बाहर देखते हैं, सड़क में, घर में धूल आती है, बहुत सारे सामान आते हैं, तो हम कहते हैं ना मन मैला हो गया, चित्त अशुद्ध हो गया। ये चित्त की अशुद्धि क्या है? यहाँ क्या कोई धूल आती है? चित्त में जो मैल है, अशुद्धि है, वो है राग द्वेष रूप में। हम अपने कर्मों से राग और द्वेष का निर्माण कर बैठते हैं, यही हमारे चित्त की अशुद्धि है। और दूसरी तरफ यज्ञ की भावना से, त्याग के भाव से कर्म करने से क्या होगा? उससे सिर्फ यही होगा कि हमारा चित्त जो है वो अशुद्ध नहीं होगा और पिछले पड़ी हुई अशुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। यानी हमारे चित्त में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। त्याग के भाव से, कामना का त्याग करके कर्म करने से चित्त में अशुद्धि नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है ना? और यज्ञ के द्वारा शुद्ध चित्त होकर, और जब हम यज्ञ करके यज्ञ के द्वारा शुद्ध चित्त होंगे और यज्ञ के और यज्ञ जब हम कर लेते हैं तो यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसको हम यज्ञावशिष्ट कहते हैं, है ना? आज एक चीज और जान लीजिए, जो हम भोजन करते हैं वो अगर जूठा हो जाए तो उसको संस्कृत में शुद्ध भाषा में हम उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है? और वशिष्ठ का मतलब ही होता है त्याग के भाव से कर्म करने के बाद, या जो आपके पास है उसको आपने यज्ञ में लगा दिया और उसके बाद यज्ञ में लग जाने के बाद जो बचा रह जाता है उसी को विशिष्ट कहते हैं। उसी को विशिष्ट कहते हैं ना। वो विशिष्ट मुनि नाम भी है, उसका अर्थ यही है। तो जो यज्ञ में, यानी त्याग के भाव से कर्म कर लेने के बाद जो कुछ भी बचा रह जाएगा वो क्या है? यज्ञ का विशिष्ट है। इसीलिए उसको यज्ञावशिष्ट कहते हैं। यज्ञावशिष्ट भोजन कर और अमृत स्वरूप, और वो यज्ञावशिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ जो कुछ भी रहता है वो अमृत के समान हो जाता है। उसको उसको भोजन करने पर क्या होगा? यानी उसका भोजन करने पर हमें सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यानी याज्ञिक भाव से कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा और यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ करने के बाद जो भी यज्ञावशिष्ट बच जाएगा भोजन, उस भोजन को ग्रहण करने पर ही हमें सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम यज्ञ से बचा हुआ नहीं, जो कुछ भी प्राप्त है वो सब अपने लिए समझकर उस भोजन को ग्रहण करें तो भगवान उसको चोर बताते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब क्या है? अब और किसी भी प्रकार का यज्ञ न करने वाले मनुष्य, यानी कामना से युक्त होकर कर्म करने वाले मनुष्य, एक ही बात है ना। जो यज्ञिक भाव से यज्ञ के रूप में कर्म कर रहा है वो क्या है? वो कामना का त्याग करके त्याग के भाव से कर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ जो यज्ञ न करने वाले, किसी भी प्रकार का, ये 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताया, इसमें से किसी भी प्रकार, आप कोई भी यज्ञ किसी भी प्रकार का करिए तो आपके लिए वो ठीक है। जिसको जो उचित लगे वो कर सकता है। पर जो कोई भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता है, ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान यहाँ 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार का यज्ञ न करने वाले मनुष्य को परलोक की बात तो छोड़ दीजिए, इस लोक में भी सुख नहीं मिलने वाला है। परलोक की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस लोक में भी कभी सुख नहीं मिलने वाला है। जो सच्चा सुख होता है वो त्याग के भाव से ही मिलता है। आप देख लीजिए, त्याग से ही सुख मिल सकता है। जैसे आप देखिए कि चलिए वो तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा। आप अगर किसी भी चीज का त्याग अपने आप से करते हो तो आपको एक अलग तरह के सुख का अनुभव होता है। और आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप कहीं जा रहे हो और वो पैसा आपके जेब से ही, आपके बटुए से गिर जाए, खो जाए, तो आपको क्या होगा? उसके खोने का बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी। लेकिन वही 5,000 रुपया आप किसी को दे दीजिए किसी जरूरत में, तो पैसा दोनों केस में गया आपसे, लेकिन ये त्याग हुआ। इस प्रकार से आप अगर 5,000 किसी को देंगे तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, बल्कि अंदर अंदर एक शांति और सुख का अनुभव होगा, है ना? इससे आप समझिए कि
जो यज्ञ करने के बाद बचा हुआ भोजन ग्रहण करता है, उससे उसको आंतरिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। देखिए एकदम सीधा साधा बात है ना। और जो जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको यज्ञ के भाव से त्याग में नहीं लगाने पर क्या होता है, उसका परलोक तो छोड़ ही दीजिए, उसको इस लोक में भी कभी शांति नहीं मिलती। यही बात भगवान बताना चाह रहे हैं, है ना। और अब 31वां श्लोक देखते हैं। और इसी बात को आगे, है ना, कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परमम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा, है ना। यही बात जो अभी हमने कही, यही 32वें, अब इसके बाद अब 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार में कहे गए हैं। ये जो 12 प्रकार से यज्ञ करने की बात भगवान ने कही है, यही नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत तरीके हैं जो वेद वेद की वाणी में, वेद ब्राह्मण, वेद को ब्राह्मण भी बोलते हैं, वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। पर अब यहाँ और उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर में सारा अर्जुन ने अपना कल्याण चाहा, यही तो शुरुआत में अर्जुन क्या भगवान से पूछता, मुझे मेरे कल्याण का रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, कैसे मेरा कल्याण हो। तो अब आप देखिए ये सब बातें जो भगवान बता रहे, ये हमें हमारे कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और वो क्या है, वो कल्याण का मार्ग पे वही आगे बढ़ के अब कल्याण को प्राप्त करता है जो त्याग के भाव से कर्म करता है। एक ही बात है, जो त्याग के भाव से कर्म करेगा वही उस कल्याण का अधिकारी है। लेकिन सिर्फ कर्म कर लेने से आपका कल्याण नहीं हो गया है। अभी यहाँ ये बात समझिएगा कि सिर्फ कर्म कर लेने से ही कल्याण नहीं हो गया है, लेकिन त्याग के भाव से यानी याज्ञिक भाव से कर्म करने से आप अधिकारी हो गए हैं, है ना। वही बात को अब यहाँ पे खुल के बता रहे हैं कि सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। अब यहीं पर ये बात बहुत गहराई से समझने की बात है। इस प्रकार इस जो ये जो चौथा अध्याय, इसका नाम क्या है, ज्ञान, इसका नामांकन हुआ ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी इसका मूल में अर्थ ये हुआ कि सब कर्मों का आखिर में समापन ज्ञान में ही होगा। सब कर्मों का समापन ज्ञान में ही होगा, इसीलिए इस अध्याय का नामांकन हुआ है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो सब यज्ञों को तू, अभी हम लोग आ रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, इस प्रकार जानकर, मतलब सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। ये जो बात है वो ये है कि देखिए, हम त्याग के भाव से कर्म क्यों करेंगे, याज्ञिक भाव से त्याग के भाव से कर्म क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कल्याण करना है, हमको अपना कल्याण चाहिए। तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है या हमारा अमंगल कैसे हो रहा है ना, ये अब समझना होगा। हमारा हमारा कल्याण नहीं होने का कारण है कि हमने कर्मों से अपना संबंध स्थापित कर लिया है। हम कर्मों को अपने द्वारा किया जाता हुआ मानते हैं या उसका फल अपने लिए चाहते हुए कर्म करते हैं, यही हुआ कर्मों से संबंध स्थापित करना। इस प्रकार कर्मों से संबंध स्थापित करके कर्म करने से क्या हुआ, हमारे चित्त में राग द्वेष उत्पन्न हुई और हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कल्याण का एक लाइन में, एक एक वाक्य में अर्थ होता है कर्म बंधन से मुक्त होना, यही कल्याण है। कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त होना। और जो नहीं समझता वो क्या समझता है कि कर्मों का त्याग करना ही कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है।
ऐसा कतई नहीं है। यही बात बार बार भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन भी बार बार नहीं समझ पा रहा है कि कर्म बंधन से त्याग करने के लिए भी आपको कर्म ही करने पड़ेंगे, और कर्म करके ही हमने कर्म बंधन भी बनाए हैं। तो कर्म बंधन हमने किस प्रकार बनाए हैं? क्योंकि हमने कर्मों से संबंध माना, यानी मैं कर रहा हूं, खुद को कर्ता माना, या कर्तृत्व का अभिमान लाए हम अपने अंदर, या फिर वो जो कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है वो हमें मिले, इस कामना से हम कर्म करते हैं। यानी उस कर्म से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ये संबंध जोड़ लेने पर ही हमको कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी इस प्रकार तू कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। यही तो कल्याण है। कर्म बंधन में नहीं फंसना ही कल्याण है, और कुछ कल्याण नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है। और कौन नहीं फंसेगा? जो ये जान जाएगा कि एक तो वो सब यज्ञों का अनुष्ठान करेगा, सब मतलब जो भी जिसको जो सूट करे, कर्म जो जिस प्रकार से भी करे वो याज्ञिक भाव से कर्म करेगा, और साथ में ये भी जान जाएगा कि ये जो भी यज्ञ हैं ये सब कर्मजन्य है, कर्म से उत्पन्न हुए हैं। अब वो क्या है कि आप सारे, इसका अर्थ ये हुआ कि सब सारे यज्ञों को करने का हेतु, किस कारण से हम यज्ञिक भाव से कर्म करें, क्यों हमको यज्ञिक भाव से कर्म करना चाहिए, यानी यज्ञिक मतलब त्याग के भाव से, क्यों त्याग के भाव से कर्म करना चाहिए? सिर्फ इसीलिए कि इससे हमारा कर्म से संबंध बनेगा नहीं, बल्कि विच्छेद हो जाएगा। जो संबंध हमने मान लिया है वो हमारा संबंध, उस कर्म से हमारा हरि संबंध कट बोल। जाएगा। यही संबंध कटना ही कर्म बंधन से मुक्ति है ना? तो याज्ञिक भाव से कर्म करने से क्या होगा? कर्म से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, और इसी कारण के लिए ही सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान है ना? इसी के लिए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए, यानी कर्मों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए ही सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान है। और जो ऐसा जानता है, ऐसा जानने वाला यज्ञविद है। हम लोग जो वेदों को जानता है उसको वेदविद कहते हैं, जो यज्ञों को जानने वाला है उसको यज्ञविद कहते हैं। तो जो इस प्रकार से जानता है कि सब यज्ञों का अनुष्ठान किस लिए है? कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। ठीक है? और जो और जो बाकी मनुष्य स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, है ना? आप देखेंगे ना कितने प्रकार के लोग यज्ञ करते हैं, क्यों? उनकी कामना यही रखते हैं हमको स्वर्ग जैसा, स्वर्ग आदि भोग मिले। जब हम स्वर्ग आदि भोग बोल देते हैं तो भोग में सबसे सर्वोपरि स्वर्ग का भोग आता है। क्यों? आप देखेंगे सनातन छोड़ के बाकी जो भी संप्रदाय हैं, बाकी जो भी सो कॉल्ड धर्म है, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, एक्चुअल में है नहीं, जो संप्रदाय हैं, जो तथाकथित जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे ऊपर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है? हेवन की बात होती है, जन्नत की बात होती है, स्वर्ग की बात होती है। पर हमारे सनातन वांग्मय में स्वर्ग नहीं, हमको स्वर्ग की बात नहीं होती है, हमको मोक्ष की बात बताई जाती है, कल्याण की बात बताई जाती है ना? परम आनंद की, परम गति की, परमात्मा की प्राप्ति की बात हम करते हैं। सनातन धर्म इसकी बात करता है, और बाकी जो सो कॉल्ड धर्म है वो क्या है? वो स्वर्ग तक पहुंचाने की बात करते हैं। उनकी जिम्मेदारी मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाने की है। तो अब ये अब ये क्या बात हुई कि जो इस प्रकार से जानता है कि सब यज्ञों का अनुष्ठान किस लिए करना है? कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए करना है। इस प्रकार से जो जानता है वो यज्ञविद है, वो यज्ञों को जानने वाला है। और जो स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञों को जानने वाले नहीं हैं। जो भी स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं वो यज्ञों को जानने वाले नहीं है। ठीक है ना? हाँ। अब क्या है, देखिए, वेदों में ऐसे बहुत से यज्ञों की बात कही गई है। आप देखेंगे ना कि अथर्ववेद है ना? तो उसमें बहुत सारे
जो भी वेद हैं, वेद में ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञों की बात कही गई है। ये सारे यज्ञ, अब आप ध्यान से बात को समझिएगा, हम जो भी यज्ञ यानी कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, त्याग के भाव से जो भी कर्म करें, तो वो क्या होगा, वो हमारा, हम कोई भी कर्म करें वो तीन रूप से हो सकता है, मन, वचन और शरीर से। मन यानी हम मन में सोचें, हम मन में ये सोचें कि सबका कल्याण हो, हम मन में ये सोचे कि मेरा भला हो, बाकी सब डूब जाए। सोचते तो सोच ही सकते हैं ना, तरह तरह के तो लोग सोचते ही हैं, मुझे नहीं मिला किसी को नहीं मिले, और कोई ये सोचता है मुझे नहीं मिला बाकी लोगों को तो मिल जाए, है ना। तो ये जो मन से सोचना हुआ, यहाँ तो किया कुछ भी नहीं, मन से सोचना हुआ, तो मन से सोचने को भी कर्म माना जाता है। जो हमारे यहाँ सतयुग था, सतयुग में ऐसा माना जाता है कि आप मन में भी अगर आप सोच लोगे ना, तो भी आप बंध जाओगे, सिर्फ मन में सोचने भर से आपसे कर्म हो जाएगा। क्यों? वहां पे मन में सोचना, सब इतने सत्य के, सबके अंदर इतनी सत्यता थी कि उनका सोचना, अभी सोचना ही करने जैसा होता था। पर अब हमारे, अब आज ऐसा नहीं है, मन में चाहे कोई कुछ भी सोचे, जब तक वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करे, कोई सजा या कुछ नहीं होता है। क्यों? लेकिन मन में सोचना भी एक प्रकार से क्रिया करना ही है, मतलब सोचने की क्रिया है ना। और दूसरी, जब हम मुंह से कोई वाक्य कहते हैं, यानी वचन जब हम कहते हैं, तो ये वचन कहना भी एक प्रकार से कर्म ही है। और तीसरा, हम शरीर से तो कर्म करते ही हैं। आप देखेंगे ना, हनुमान चालीसा में भी बीच में एक बात आती है, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। मन, कर्म और वचन, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा पूरा कर्म होता है। तो अब आप देखिए कि ये सारे यज्ञ जो है मन, वचन और शरीर के द्वारा ही कृत हैं। ये जितने 12 प्रकार के और जितने भी यज्ञों की बात की गई है, ये सब इन तीनों के द्वारा ही कृत हैं। चाहे जो भी इसमें करिए आप, है ना, ये 12 प्रकार में से चाहे आप किसी भी प्रकार का यज्ञ करिए, वो क्या है, चाहे आप तप यज्ञ करिए, ज्ञान यज्ञ करिए, वो इन तीन प्रकार के द्वारा ही होगा, है ना, या तो मन, या तो वचन, या तो शरीर से। लेकिन अब आप समझिए कि इन कर्मज्ञ यज्ञों द्वारा शीघ्र आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। हम जो भी कल्याण चाहते हैं, असल में वास्तविक कल्याण हमको हमारा कब होता है, जब हमको हमारे चेतन स्वरूप का बोध होता है, यानी हमको हमारे आत्मज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अभी अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि मान के बैठे हैं, जब हमको अपने वास्तविकता का बोध होता है, यानी जब हमको सत्य का ज्ञान होता है, यानी हमको अपने चेतन स्वरूप का जब बोध होता है, यानी हम आत्मा है, और हमको जब वो आत्मा का ज्ञान होता है। जी हाँ, जब हमको अपनी उस आत्मा का ज्ञान होता है, तब हम कहेंगे कि हमको ज्ञान हुआ है। तो यहाँ ये कह रहे कि इन कर्मज्ञ यज्ञों के द्वारा शीघ्र आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इनसे क्या होता है, इनसे चित्त की शुद्धि होती है। जैसे अपना उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, पर उसके लिए कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको ये जानना भी पड़ेगा कि ये जो कर्म है, ये मन, शरीर या फिर वचन के द्वारा ही होते हैं। और ये जो कर्मज्ञ यज्ञ, यानी इस प्रकार से याज्ञिक भाव से कर्मज्ञ यज्ञों का करने से भी शीघ्र ही आत्मज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा कर्मों से पृथक है, आत्मा कर्मों से अलग है, भिन्न है, पृथक है। आत्मा में कोई भी कर्म नहीं है, वो आत्मा अकर्तृत्व है। आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती, आत्मा के द्वारा कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। आत्मा में कर्म करने की शक्ति ही नहीं है, आत्मा क्रिया शक्ति नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी याज्ञिक भाव से भी जो कर्मज्ञ यज्ञों को करेंगे,
उससे शीघ्र आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आप नहीं करें, नहीं, बिल्कुल करना, यही याज्ञिक भाव से ही कर्म है, इससे चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि होने पर, चित्त की धीरे धीरे जब शुद्धि हो जाएगी, तो जब चित्त शुद्ध हो जाने पर आत्मा के स्वरूप को जान लेने पर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। चित्त की शुद्धि होने पर धीरे 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 आत्मज्ञान होता है। यानी कर्मों को करने से चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि यानी चित्त में जब कर्म करने के पश्चात भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, यही तो चित्त की शुद्धि है। तब धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। डायरेक्ट कर्मों से नहीं होगा, कर्मों से चित्त शुद्ध होगा, और उस शुद्ध चित्त में धीरे धीरे आत्मज्ञान आएगा, है ना। मतलब पूरी बात को दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, ठीक है। और जो ऐसा जानता है वही यज्ञविद है, यही भगवान कह रहे हैं। और इस प्रकार ये जो सारे कर्म है, सारे यज्ञ हैं, वो कर्मजन्य है, माने ये करने की विधि है, और आत्मा कुछ नहीं करती है। तो इनसे डायरेक्टली इनसे आप सीधा सीधा आत्मा को नहीं जान सकता है कोई भी। पर इस प्रकार से कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि इसके विपरीत अगर कामना के भाव से कर्म किया जाए तो चित्त जो है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। राग और द्वेष क्या है? राग यही है कि जो जब हम कामना से कर्म करते हैं तो हमको अपने कामना यानी अपने सुख की प्राप्ति की बार बार पुनः पुनः सुख की प्राप्ति की जो इच्छा हमारे मन में रहती है, उसी को राग कहते हैं। कामना से कर्म करने से ये राग बनेगा ही बनेगा, और जब आपको ये किसी के अंदर ये राग बनता है और उसमें बाधा पड़ने से उसको द्वेष होगा ही होगा, और जब राग किया जाए तो द्वेष होगा ही होगा। जिसकी भी कोई कामना है उसमें बाधा पड़ते ही उसको द्वेष होगा, यानी द्वेष होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, होगी ही होगी, ऐसा ही होना है। और जब आप निष्काम भाव से यानी याज्ञिक भाव से त्याग की भावना से कर्म करेंगे, तो अब हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, यानी उस प्रकार से कर्म करने से हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा, और धीरे धीरे उसी शुद्ध चित्त में समय कुछ काल के बाद वही चित्त में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से जानकर इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना। आइए 33वां श्लोक देखते हैं। अब जो इस अध्याय का नामांकन है, अब जो इस अध्याय का नामांकन है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब इसी श्लोक से आप समझिए कि वही बात है कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना। अब ये है इस अध्याय की, ये जो श्लोक है इस अध्याय का, मेरे ख्याल से हम क्या कहते हैं, दिल है। मतलब एकदम मेन बात यही है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। क्यों ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है? पहले तो आप ये समझिए कि द्रव्यमय यज्ञ क्या है ना। द्रव्यमय यज्ञ है कि अपने पास जो कुछ भी पदार्थ है, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी सामग्री है, बाहर हमारे पास जो भी सामग्री है, मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार का साधन है। जैसे सबसे पहले हमारे पास वस्तु हो सकती है, हमारे पास भोजन हो सकता है, हमारे पास धन दौलत हो सकती है, ये और उसके बाद हम अपने शरीर की हम नहीं कहते हैं शरीर के श्रम का दान करते हैं, किसी के लिए करना, क्या इस प्रकार से जो कुछ भी होता है सब द्रव्य में आते हैं। सब कुछ को हम द्रव्य कह सकते हैं, है ना। ये द्रव्य जो कुछ भी है, उन द्रव्य को त्याग के भावना से अर्पित कर देना किसी को, है ना। ये द्रव्यमय यज्ञ है।
और इस द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आप द्रव्यमय कोई भी यज्ञ करिए, आखिर में सब कुछ का समापन ज्ञान में ही जाकर होता है। सब कुछ जाकर ज्ञान में ही लीन होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर मान लीजिए हमने कोई भोजन किया, तो भोजन करने पर हमको उसका स्वाद प्राप्त होगा। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि आपने जो आम खाया था, तो अब वो तो कोई वस्तु के रूप में नहीं है, हमारे अंदर भाव में ज्ञान के रूप में ही मौजूद है ना। तो इसी प्रकार से कुछ भी क्रिया कुछ भी करने पर वो आखिर में जाके उसकी समाप्ति ज्ञान में ही होती है। ये एक छोटे से उदाहरण से हमने समझा। आप भले कहीं आपने कहीं घूम के आए हो, पहले आपने बहुत अच्छा टूर करके आए, आप वो टूर कहाँ है? आपके अंदर भाव के रूप में ही है और तो कहीं नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब क्रिया की समापन, सब क्रियाओं का समापन ज्ञान में ही होता है कि नहीं? जो कुछ भी क्रिया हमने की है, आप देख लो उसका समापन आकर ज्ञान में ही होगा। ज्ञान में ही हर क्रिया का समापन होता है। आप अपने उदाहरण से उठा के देख लीजिए, आपने अब तक जीवन में जो कुछ भी किया है, अभी वो आपके पास कहाँ है? वो उसका समापन ज्ञान में ही होगा। उसी प्रकार से आप द्रव्य में जो भी यज्ञ करिए, उसको आखिर में आत्मज्ञान में ही आकर समापन होता है उसका, है ना। तो द्रव्य में आप द्रव्य में यज्ञ करेंगे तो उससे क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो उस चित्त शुद्ध में क्या प्राप्ति होगी? आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। चेतन स्वरूप का बोध होगा। जब तक मनुष्य को अपने चेतन स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, तब तक उसका पुण्य कल्याण कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। एकमात्र एक ही उपाय है, जो अपने चेतन स्वरूप का बोध होना, यानी आत्मा बुक का बोध होना। जब तक ये नहीं हो सकता, तब तक कल्याण नहीं संभव है। और एक बार आत्मा का बोध हो जाए तो फिर क्या होगा, वो आगे के श्लोकों में भगवान अभी यहीं पर भी बताएंगे, है ना। और ये क्या है? तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? सब पदार्थ आकर तत्व ज्ञान में ही लीन होते हैं। तत्व यानी एक तरह से तत्व का मतलब ब्रह्म होता है, जिससे सब कुछ का सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। तो ये आत्मा का ज्ञान भी आकर लास्ट में, आखिर में ये ब्रह्म के ज्ञान में ही लीन होता है, उसी में समाप्त होता है। ठीक है। तो अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ये गीता को समझ रहे हैं, हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम ये सत्संग कर रहे हैं, आखिर में क्या होगा इससे? अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसका आखिर क्या होगा? आखिर क्यों है ये? आखिर ये इसीलिए है कि हमारे अंदर वास्तविकता का ज्ञान आ जाए। और वो ज्ञान क्या आएगा? कि हमको हमारे चेतन स्वरूप का बोध हो जाए। अभी हम कर्म करते हैं तो हमको ये भ्रम है कि मैं करता हूं, जबकि आत्मा जो है वो कोई कर्म नहीं करती है, कर्म प्रकृति के गुण आप करते हैं। फिर हमको ये लगता है कि जब कर्म मैं करता हूं तो इसका फल मैं भोगूं, और इस प्रकार से अपने लिए कामना से युक्त होकर अपने कामना के लिए कर्म करने से क्या होता है? हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। और उस कर्म बंधन से बनने से हमारा ये जो चक्र है आवागमन का, ये चलता रहेगा। तो जिसको ये समझ नहीं है वो बोलेगा बहुत अच्छी बात है, आवागमन का चक्र है, बहुत अच्छा है। इस बार मैंने इस जीवन में मैंने ये भोग किया, अगले बार मैं और ज्यादा करूंगा, या अभी जो है उसमें से कुछ दान पुण्य करके स्वर्ग भोग करता हूँ। तो इस प्रकार ना समझ का ये इस प्रकार करने से क्या होता है? इस प्रकार करने से यही होता है कि आप कभी भी संसार चक्र से नहीं छूटते हो, इसी में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। और अगर ये संसार चक्र से हम छूटेंगे तो क्या होगा? तब हमको पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और परमात्मा की प्राप्ति यानी ब्रह्म में लीन हो जाने पर वो मनुष्य का निर्वाण हो जाता है ना। ब्रह्म में लीन हो जाता है। और वो जो परम आनंद की अवस्था है,
वो जो पूर्ण शांति की अवस्था है, वो अवस्था इन सब से बिल्कुल भिन्न है। तो जो ये सोचता है कि मुझे अपना कल्याण चाहिए, उसके लिए तो फिर यही मार्ग है। और जिसको संसार का भोग चाहिए तो भोगो भाई, क्या उपाय है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है। क्योंकि सब द्रव्यमय यज्ञों का समापन ज्ञान में ही होगा। ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। और फिर एक बार आत्मा का बोध होने पर हमको फिर आगे समझ में आएगा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही तत्व का ज्ञान है। इस ज्ञान में ही सब कुछ को समापन होना। हम आज भी जो कर रहे हैं, अगर हम समझ के करते चले जाएं तो ये जाके लीन क्या चीज में होगी, ये लीन वहीं पर होना है। इसीलिए जो ज्ञान यज्ञ है वो क्या है, उस प्रकार से ज्ञान के लिए यज्ञ करना, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्याग करना, सब यज्ञों यानी सब प्रकार के त्यागों में भी श्रेष्ठ है ना। यही बात, क्योंकि आखिर में तो वहीं जाना है, तो इसीलिए भगवान ये बात कहते हैं। आइए अब इसके बाद वाला श्लोक। हाँ हाँ, अब ये जो तत्व ज्ञान है यानी आत्मा का ज्ञान, हमको तो इसकी कोई आइडिया नहीं है, हमको तो कोई खबर नहीं है। खबर, हम कहते हैं ना, खबर नहीं छे। अपने को तो कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। हमने तो कहीं कहीं सुना जरूर है, पर ये आत्मा है क्या, ये तत्व है क्या, ये ब्रह्म क्या है, इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, कभी कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर अगर अब ये जो ज्ञान अगर हम लोग को चाहिए तो कैसे मिलेगा। तब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई तत्वविद, तत्वविद यानी विद मतलब ही हुआ जानने वाला, तत्व को जानने वाला ही इसके विषय में बोल सकता है, बता सकता है, समझ सकता है ना। और बोले जो तत्व को जानने वाला है, जिसके पास ऐसा कोई महापुरुष है, तो उसके पास जाकर उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। कितनी सारी बात आ गई इसमें। तो तत्व ज्ञान को जानने वाला तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके पास साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, ये अब साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या है। साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ ही होता है कि हमको उनके प्रति श्रद्धा रख के, आदर के भाव से उनके पास जाना चाहिए। जैसे और क्या है, उनकी सेवा करने से। अब मान लीजिए उनकी सेवा क्या है, कोई भी गुरु जो है वो अपने शिष्य के से क्या चाहता है, जो वास्तविक गुरु वो क्या चाहता है, वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि जो रास्ता उसको बतलाया गया है वो उसका अनुसरण करे। और उसमें चल के जब वो उसमें चलकर ये बताता है कि मैंने इस प्रकार से आपके बताए रास्ते पर चला और मुझे इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया, यही गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा है। उनका श्रद्धा रखना, यही उसका गुरु का सबसे बड़ा सम्मान है कि उनकी बातों का अनुसरण किया जाए। और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, यानी अब हम तो कहीं कहीं जाते हैं कुछ पूछने, तो हम क्या है थोड़ा देखे ना भाई इनको पता है कि नहीं, है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी से भी प्रश्न भी पूछते हैं तो हरदम हम उनका एग्जामिनेशन लेते हैं, पूछते नहीं है कि इनको पता है या नहीं, चलो देखते हैं कितना जानते हैं। अभी बोलते हैं, तो जब आप किसी से इस भाव से प्रश्न पूछेंगे तो हम एक्चुअल में उनकी जचाई करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ये सरलता पूर्वक नहीं हुआ। सरलता पूर्वक यानी सरल भाव से प्रश्न करना यही होता है कि जो जिज्ञासा हो उसको बिना किसी
सामने गुरु पे श्रद्धा रख के, उनके वचनों पे विश्वास रख के उनको सुनना चाहिए। और अपना अपना क्या है कि अपना जो हम ऐसा कह सकते कि हम उनको जांचने परखने के लिए नहीं पूछना है, अपने समझने के लिए पूछना है ना। ऐसा कोई है तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो तत्वदर्शी यानी जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान है और जिसको अनुभव भी है, ऐसा महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये और कोई नहीं दे पाएगा, ये और किसी के बस की बात नहीं है। वैसा जो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है, यानी जिसको शास्त्रों, अब देखिए शास्त्रों का अगर ज्ञान नहीं हो किसी को और अनुभव हो तो क्या होगा? अनुभव तो होगा, लेकिन वो जैसे जैसे कोई प्रश्न पूछेगा वो उसको ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाएगा, है ना। यानी शास्त्रों का ज्ञान होने से क्या होता है कि कोई भी शिष्य अगर प्रश्न पूछे तो उसको गुरु क्या है, बिल्कुल सही तरीके से उत्तर दे पाएगा। खुद अनुभव में है लेकिन उत्तर अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ अगर किसी को सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है और अनुभव नहीं है तो उसके वचनों में वो प्रभावी नहीं रहेगा, उसके वचनों में वो प्रभाव ही नहीं रहेगा। प्रभाव तभी आता है जब शास्त्रज्ञ भी हो और अनुभव भी हो। ऐसे शास्त्रज्ञ, तत्वदर्शी, अनुभवी, ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, उनकी सेवा करने से, उनको प्रणाम करने से, यानी उनके प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखने से वे तुझे बताएंगे, है ना। ये जो श्लोक है इसको हम लोग बहुत आगे जाने के बाद फिर से इस पे लौट के आएंगे, क्योंकि इसमें इससे भी गहरी बातें हैं। वो एक बार के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार फिर आएंगे। आइए अब 35वां श्लोक देखते हैं। हाँ, हाँ, 35वें श्लोक में, ये चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन क्या है? मोह को प्राप्त है। क्या मोह है उसको? मैं युद्ध करूंगा, अपने को मार दूंगा, अपनों को मारने से मुझे पाप लगेगा, यही मोह है ना। उसका मोह क्या है? पाप पुण्य का है। उसका मोह क्या है? उसका मोह यही है कि इस प्रकार युद्ध करके अपनों को मारने से मुझे पाप लग जाएगा, है ना। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस ज्ञानी महापुरुष के पास जिस तत्व ज्ञान का, जिस ज्ञान को द्रव्य ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ बता रहे, उस ज्ञान को यानी आत्मा के ज्ञान को, एक बार हम आत्मा कह रहे हैं, इसको ब्रह्मिका ही ज्ञान समझ लीजिए, है ना। तो जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद जिसको भी उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाएगा वो फिर इस प्रकार का मोह को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं हो सकता है। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःश्रेयस भाव से, सभी प्राणी, संपूर्ण प्राणियों को निःश्रेयस भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी अगर किसी को ये अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तब उसको ये भी अनुभव होगा कि बाकी भी जो प्राणी है वो भी उसी आत्मा में ही है। यदि आप आज तक, हमको क्या लगता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, अगर हम ये समझ जाएं कि आत्मा में शरीर है तो फिर बाकी जितने भी शरीर है सब उसी एक ही आत्मा में है। ये बात अभी सिर्फ बात है, लेकिन जब अनुभव हो, किसी को आत्मा का अनुभव हो जाए, यानी आत्मा का बोध हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो भगवान कह रहे हैं कि वो फिर क्या होगा कि तत्व आत्मा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से होने से संपूर्ण प्राणियों को निःश्रेयस भाव से, जितने भी प्राणी हैं सबको निःश्रेयस भाव से पहले अपने में,
यानी वो आत्मा अपने में देखेगी, और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगी। जैसे हम अगर अपने पिछले खालिस्तान वाले उदाहरण को लेके आए, तो अगर किसी को ये अनुभव हो जाए कि मैं खालिस्तान हूं, तो उसको क्या लगेगा? तब उसको यही लगेगा ना कि इस संसार में जो भी वस्तु है वो मेरे में ही है। इस संसार में जितने भी घर कमरे बने हैं वो मेरे में ही है। लगेगा कि नहीं लगेगा? इस संसार में जितने भी घर बने हुए हैं, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें नए शेखर जी हैं, और सुनीता जी और कनिका जी को ये बात पहले हो चुकी है। देखिए, ये हमने पहले इसकी चर्चा की है। ये आपको हर समय ये डमी रखना पड़ेगा खालिस्तान वाला, जिससे कुछ इस तरह का जो एकदम नहीं समझ में आने वाली बातें हैं वो कुछ कुछ आपकी बुद्धि में ग्रहण करने लगेगी बुद्धि। वरना ये सब बातें क्या है कि सिर्फ बातें ही रहने वाली है, ऐसा ही होगा। लेकिन जो हमने उदाहरण वहां रखा है खालिस्तान का, तो आप अगर हम कहते हैं कि हम कमरे में हैं, तो असल में तो कमरा क्या है? खालिस्तान को ही तो कह रहे हैं। चार दीवारी के अंदर के खालिस्तान का नाम कमरा होता है। यदि आप किसी तरह से ये समझ जाएं कि आप कमरा सिर्फ एम्प्टी स्पेस को ही कहते हैं, स्पेस को ही कह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में दुनिया में जितना भी कमरा है वो सब उसी स्पेस में है। और इनके बीच, अब इसी प्रकार से अगर आत्मा का बोध हो जाए, तो वो, जिसको आत्मा का बोध होगा वो क्या होगा? वो यही देखेगा कि सब प्राणी मुझ में ही हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि उस प्रकार से तत्व ज्ञान को प्राप्त होने पर, यानी आत्मा का बोध होने पर, मनुष्य क्या देखेगा कि सब प्राणी मुझ में ही हैं, उसी खालिस्तान की तरह। अगर आपको एक बार ये अनुभव हो जाए, आप जहां पर भी हो, आप जहां पर भी हो, वहां पर स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं हैं, और ये सब वस्तुएं क्या चीज में है? तो खालिस्तान में। हवा भी, रोशनी भी, आपके घर का बेड भी, पंखा भी, सब कुछ खालिस्तान में है। और आपको वो खालिस्तान अगर बोध में आ जाए, तो आप यही समझोगे, आप यही जानोगे कि ये जो कमरे में जो कुछ भी है वो मुझ में है। अगर आप खालिस्तान हो तो मुझ में है। और उसके बाद आप क्या देखोगे कि इस संसार में इतने सारे कमरे हैं, उन सब कमरों में जो कुछ भी है सभी मुझ में है। क्योंकि खालिस्तान तो आपके कमरे का, और मैं जहां बैठा हूं इस कमरे का, या किसी और के भी घर का, सारा खालिस्तान एक है, दो हो नहीं सकता। उसका विभाजन संभव नहीं है। जो आप उदाहरण के तौर पे, खालिस्तान स्पेस यानी आकाश, आप ऊपर आकाश में देख लो, इसका विभाजन कोई कर सकता है? पूरा का पूरा जो आकाश है, या खालिस्तान जो पूरा ऊपर हम लोग को दिख रहा है, उसका कभी विभाजन संबंध है? इसको हम हरदम एक ही मानेंगे। कोई बोल सकता है क्या दो आकाश? सूरज चाहे दो हो जाए, थोड़ा दूर कहीं और हो, हम बोलते हैं हमारी इसी गैलेक्सी में और भी सूरज है, बहुत दूर है, इतने दूर है कि हम तक उसका प्रकाश यहाँ तक नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे दो खालिस्तान है? स्पेस को दो कह सकते हो क्या आप? स्पेस को एक ही कहना पड़ेगा। एक ही है, वो कभी दो हो नहीं सकता है। स्पेस में सूरज है, इसीलिए सूरज दो भी हो सकता है, पर स्पेस कभी दो नहीं हो सकता है ना? तो वो उसी प्रकार से आत्मा भी दो नहीं हो सकती है। उसी एक आत्मा में ही सारे प्राणी हैं। ये बात थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, तो आप खालिस्तान वाला उदाहरण फिर से पूरा अच्छे से आप देख के समझिए, तब आपको ये बात समझने में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आत्मा का बोध हो गया, लेकिन उस बात को समझ में आने में आपको बहुत सहायता मिलेगी, है ना? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी भी बात को या उन्हीं बातों को समझ पाती है जिसकी कोई मेमोरी, पहले की कोई यादें हमारे अंदर पड़ी हुई हो। और इस तरह की बातों की, इन चीजों की तो कोई याद है नहीं हमारे अंदर, कोई मेमोरी तो है नहीं, इसीलिए स्पष्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम एक डमी अगर लेके चले खालिस्तान वाली, तो हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जितने लोग अपने बैठे हैं, सब कोई खालिस्तान में बैठे हैं। उस जगह का नाम कुछ भी अगर रखो आप, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, कुछ भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं है तो वो खालिस्तानी। ये शहरों के नाम भी स्पेस के नाम है ना। देश, देश का मतलब स्थान होता है।
जब हम देश कहते हैं तो देश का अर्थ स्थान होता है ना। तो जो कुछ भी, जो किसी चीज का नाम दिया गया है वो स्थान की वजह से ही दिया गया है, और ये स्थान कभी दो नहीं हो सकता, हर दम एक ही है। और खालिस्तान हम उदाहरण पे कमरे के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्थान है वो कभी दो हो नहीं सकता, उसका विभाजन कोई कर नहीं सकता है। आप दीवार टांग दी बीच में, आप जितना दीवार खड़ा कर दीजिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे का तैसा ही रहता है ना। उसी प्रकार से ये बात क्लियर होती है कि आत्मा का अनुभव करने के बाद जब आपको यानी खालिस्तान का अनुभव अगर हो जाए तो आप क्या पाओगे, फिर जितने भी आपके कमरे में जो कुछ भी सामान है सभी तो खालिस्तान में है। तो वो खालिस्तान, अगर आप खालिस्तान हो तो आप क्या समझोगे, सब सामान मेरे में है ना। इसी प्रकार से। हाँ। और उसके बाद जब इससे भी बियॉन्ड जाएगा तो क्या समझ में आएगा कि सब कुछ परमात्मा में है। जब भी ये भी ये विचार किसी में आएगा कि सब कुछ मुझ में है, यानी जब सब कुछ मुझ में वाला भाव आते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ उस परमात्मा में ही है। एक एक आपको ये लगे कि आपके कमरे का खालिस्तान है तो आप उसको इस दीवार के अंदर का खालिस्तान जान रहे हो, लेकिन अगर आपको कहीं ये समझ में आ जाए कि इस संसार में हर जगह खालिस्तान है और हर चीज ही खालिस्तान में है, तो क्या होगा, इस प्रकार से सबको एक समझने का अर्थ ही अब आप आत्मा से परमात्मा पे आ गए, परम पे आ गए, अल्टीमेट। उसी प्रकार से आत्मा को समझना ही आश्चर्य है, पर परमात्मा को समझना ही असल में सबसे मूल है, सबसे मुख्य वही है। क्योंकि ये जितना भी जो डिवाइडेड होने का भ्रम हमको है, ये कुछ भी डिवाइडेड है ही नहीं। परमात्मा और आत्मा एक ही है। यानी आपके कमरे का खालिस्तान और दिल्ली बंबई जापान चाइना का खालिस्तान एक ही है, पाकिस्तान और भारत का खालिस्तान एक ही है, कभी दो नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड में जितना खालिस्तान है वो पूरा का पूरा एक है, वो कभी दो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। हाँ। अब देखते हैं 36वां श्लोक। हाँ, ये भी इस अध्याय का सबसे मुख्य श्लोक है, ये हम जैसों के लिए है। भगवान कह रहे हैं, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, क्या तू अगर सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। सोचिए, एक तो पापी और दूसरा पापियों में भी सबसे बड़ा टॉपर, क्या, पापियों का बॉस। भगवान कह रहे अगर तू पापी नहीं, सब पापियों का भी सबसे एकदम गोल्ड मेडलिस्ट है, पाप करने में भी अगर सबसे, मतलब जैसे ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन है पाप करने में भी, तभी भी तेरा इस ज्ञान से तेरा पाप निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। मतलब तब भी ये ज्ञान अगर आत्मा का हो जाए तो हर पाप से छूट जाएगा। ये जो इस ज्ञान से, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, यानी ये ज्ञान होने पर तू ये सब पापों से तर जाएगा, कोई पाप नहीं रहेगा। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं थोड़ा। अब आप हम लोग अगर पीछे जाके गौर करें तो आप और हम देखेंगे कि आप में हमने जितने भी लोगों को जिसको भी कहीं कोई पाप करते देखा है, तो अभी दूसरे का तो समझ में नहीं आएगा, अपना ही देख लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया, ठीक है, कुछ न कुछ पाप होता ही है। तो हमने जो भी पाप किया है आज तक, जो भी जिसको याद आ रहा है अपना मनन करिए, तो हाँ, आप कभी भी पाओगे हमने जब भी जो भी पाप किया है उसके पीछे एक ही कारण है, कामना। कामना के बिना पाप संभव ही नहीं है।
अगर कामना नहीं हो तो पाप कर ही नहीं सकता आदमी। अब आप अपने पे, मैं अपने पे, सब अपने अपने पे सोचो, दूसरों का नहीं सोचने का है। दूसरों का सोचने से और बुद्धि खराब हो जाएगी। सिर्फ अपने बारे में सोचने कि मैंने आज तक जो भी पाप किया है, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि हर पाप के पीछे कोई कामना थी। अगर कामना नहीं हो तो पाप पाप करना संभव ही नहीं है। ठीक। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ये पता चल जाए कि आप आत्मा हो, तो कर्म तो आप करते ही नहीं हो। कर्म तो आप करते ही नहीं हो, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती है। और ये अगर बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो कर्म मैं नहीं करता, और फिर कोई भी कर्म हो उसका फल मेरे को प्राप्ति नहीं हो सकता है ना। यही ज्ञान होने से होता है। यही ज्ञान का क्या है, ज्ञान प्राप्त करने से यही यही होता है मनुष्य के साथ। अब आप बताइए, इस प्रकार का ज्ञान आने पर कोई भी पाप कर पाएगा? पाप होगा? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों को क्या है, हम लोग क्रोध छोड़ने में, पाप छोड़ने में लगे रहते हैं। पाप को मत छोड़ने की कोशिश करिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म, यानी त्याग के भाव से, यानी यज्ञ के भाव से कर्म को करते 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 चित्त शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध शुद्ध चित्त में जैसे ही आत्मा का ज्ञान उपलब्ध होगा, आत्मा का बोध होगा, वैसे ही सारे पाप नष्ट, उसी क्षण नष्ट। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने से ये समझ में आ जाएगा मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। अब आप करते ही नहीं हो, आपने किया ही नहीं, तो पाप कैसा? और फिर कोई भी कर्म तो सब करेगा वो भी। ऐसा मत समझ लीजिए कि आत्मा का ज्ञान होने पर कर्म नहीं करेगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान होने पर यह समझ में आ जाएगा कि कर्म मैं नहीं, प्रकृति के तीन गुण के द्वारा शरीर से हो रहा है। और मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा का ज्ञान होने से क्या पता चलता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। तो जब मैं ये हूं नहीं, तो मैं कर्म कहाँ से कर रहा हूँ? इस प्रकार से वो कोई पाप नहीं करेगा, पिछला पाप भी छूट जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान ये जो बात करे, इसमें पूरा का पूरा लॉजिक है। नहीं तो ये बात हम लोग को कैसे गले के नीचे उतरेगी कि सब पापियों में जो सबसे बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है पापी, उसका भी पाप ज्ञान रूपी नौका से वो भी तर सकता है क्या? बिल्कुल तर सकता है। अब समझ में आया कैसे तर सकता है? आत्मा का ज्ञान होने पर कर्तृत्व भाव चला जाएगा, फल की कामना नहीं रहेगी। और जब मैं करता ही नहीं तो फल मुझे क्या, प्रकृति का फल प्रकृति को प्राप्त होगा। तो फिर वो कभी पाप कर ही नहीं पाएगा, और आत्मा का ज्ञान होते ही सारे कर्मों से छूट जाएगा। यानी कर्मों से छूट गया तो पाप से भी, कर्म यानी कर्म तो करेगा पर बंधनों से छूट जाएगा। कर्म नहीं, कर्म बंधन से छूट जाएगा, है ना। और कर्म तो करता रहेगा, लेकिन उसको कर्म बंधन से छूट जाने का अर्थ ही होता है सब पापों से भी छूट जाएगा, है ना। यही बात। आइए अब 37वां श्लोक देखते हैं। बहुत आसान बात है, ये तो बड़ा आसान सा श्लोक है कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है ना। आप वो अगर कहीं अच्छी खासी आग अगर जल रही है, तो आग में जलने वाला आप कोई भी पदार्थ डाल दीजिए उसमें, घी, तेल, लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, रुई, है ना, कुछ भी जो उसका ईंधन है, वो पूरा तरह से भस्म कर देगी उसको। कर देगी कि नहीं कर देगी? ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। ये जो आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो वो कर्मों को, यानी कर्म से उत्पन्न होने वाले बंधनों को, है ना, कर्म से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण बंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है। कौन? आत्मज्ञान रूपी अग्नि। ये उदाहरण दे के बताया गया, तो यहाँ अग्नि क्या हुई? आत्मज्ञान। और जो भी कर्म के बंधन है उसको वो उसमें जल के भस्म हो जाएंगे। और कितना तीव्र और कैसे? जैसे जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में कोई ईंधन बुरी तरह से पूरा खत्म हो जाता है, वैसे, है ना। आइए अब अगला श्लोक।
है ना। अब देखिए बोल रहे हैं भगवान, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। देखिए भगवान पे अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो देखिए भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और हम लोग न जाने किन किन चक्रों में उलझे हुए थे जिंदगी भर, न जाने कितने जन्मों से। और भगवान बार बार कहते हैं हमको कि तुम लोग को ही ये समझाने के लिए मैं आया था। ये कोई अर्जुन को नहीं, आपको मुझे समझाने के लिए भगवान आए थे। वो अर्जुन को डमी बना के उसके थ्रू बता दिए। और एक युद्ध युद्ध भूमि, यानी सबसे घोर कर्म की अवस्था, हम जितना भी घोर कर्म करें उसमें सबसे घोर कर्म यही होगा कि युद्ध, और न जाने कौन कौन मरेगा और किस किस प्रकार से मरेगा, अपने भी पराए भी, एकदम। इस तो सबसे घोर अवस्था का उदाहरण देके भगवान आपको मुझे समझा रहे हैं। वो इसीलिए भगवान आए थे, आपको मुझे समझाने के लिए भगवान ने गीता कही थी। और स्पष्ट रूप से हमको कह रहे हैं, और हम उसके बाद भी न जाने कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं। अपने जीवन का, इतने महत्वपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण समय, सब कुछ हम पता नहीं कहाँ 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 इसको व्यर्थ करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम करना व्यर्थ है। आप किस काम को किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यही सबसे महत्व का है, यही होता है। तो इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है ना। पवित्र मतलब, देखिए पवित्र ऐसे ना, जो इंद्र होते हैं ना, इंद्र के हाथ में एक वज्र है जो सबसे ज्यादा तेज प्रहार करने वाला है कि नहीं। उसको पवि कहते हैं। तो और वो त्र मतलब उस उससे आघात करने पर जो कुछ भी नष्ट हो जाए। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमारे अंदर राग द्वेष है या कर्म का बंधन है, ये सबको उस पवि की समान पवित्र कर देगा। त्र मतलब होता है कि उसको क्लियर कर देना, ठीक है। वो पवि किसी भी चीज को प्रहार करके नष्ट कर सकता है। और हमारे अंदर के राग द्वेष को ये ज्ञान पूरी तरह से पवित्र कर सकता है। और दूसरे अर्थों में समझ लेते हैं ये कि देखिए, हम कोई भी चीज को जब अपना मानते हैं, असल में अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम आत्मा है तो आत्मा आत्मा का अपना कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस संसार का भी अपना कुछ भी नहीं है। ये जो अपना अपना मानने का हमको भ्रम है, यही तो हमारे सब दुखों की जड़ है। और ये जड़ क्यों है? क्योंकि हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है। और बिना आत्मा का ज्ञान हुए आप कितने ही कुछ भी अनुष्ठान कर लीजिए, लोग कहते हैं कि हम गौ पूजन कर लें, हम गाय को माने, हम यहाँ पूजा कर लें, ये सब अच्छी बात है, ये सब साधन है। हम 7 मंगलवार जाके ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करते हैं, सब अच्छी बात है, पर सब साधन है। इन सारे साधनों का उद्देश्य यही आत्मा का ज्ञान ही है। और नहीं समझने की वजह से हम इन साधन को ही साध्य समझते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि दो बातें होती है, एक है साधन, एक है साध्य। अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन साध्य है। साधन क्या है? साधन उससे ऊर्जा प्राप्त करना है। साध्य ऊर्जा प्राप्त करना है। उसी प्रकार से हम कितने ही पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, ये सब साधन है। किसी की पूजा कर लीजिए आप, ये साधन है। ये साधन करने से क्या होगा? आपका चित्त शुद्ध होगा, और कुछ नहीं। साधारणतः आप देखेंगे, आप जितने भी संत ज्ञानियों के पास जाएंगे, वो साधारण मनुष्य को एक ही बात बोलते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि उससे ज्यादा उससे हो नहीं सकता है। नाम जप करने से क्या होगा? चित्त शुद्ध होता है। हमारे चित्त में जो मैल आता है, बार बार भगवान का नाम लेने से वो शुद्ध होता है, पर काम नहीं हो गया है।
और हम पूरी बात नहीं समझने से स्टेज 1 को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं हो गया। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि ये सब कुछ करना सिर्फ साधन मात्र है, अभी साध्य जो है सिद्ध होना बाकी है, तब जाके आप बात को समझ पाओगे। और हम क्या है, हम हर समय जो साधन होता है उसी को साध्य मान बैठते हैं, आगे सोचते ही नहीं है। तो अभी ये बार बार, अभी देखिए पिछले श्लोक से ही भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के भाव से कर्म करना, ये सिर्फ और सिर्फ चित्त को शुद्ध कर सकता है, आत्मज्ञान नहीं ला सकता है। पर जो चित्त शुद्ध हो जाएगा उसी में आत्मज्ञान आएगा। बात को दो हिस्सों में तोड़िए। तो याज्ञिक भाव से कर्म करने से आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, पर चित्त शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध चित्त में उसके बाद वो आत्मज्ञान उपज सकता है। आप जैसे खेत में हल चलाते हो, तो भाई हल चलाने से अनाज नहीं आ जाता है। हल चलाने के बाद आप बीज उसमें बहुत अच्छी तरह से बो सकते हो। हम हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो क्या करते हैं, उस जमीन में हल को गहरे में नीचे ले जाके जमीन को खुरदला बनाते हैं, जिससे कि बीज अच्छी तरह से उसमें रोपा जा सके, है ना। उसी प्रकार से याज्ञिक भाव से कर्म करने से या और भी नाम जप करने से, कुछ भी करने से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं, यानी हम अपने मन को साफ कर रहे हैं। उस साफ मन को साफ करना यानी हमारे अंदर राग द्वेष कम से कम आना। और जब राग द्वेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, तब धीरे धीरे उसमें वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। दो हिस्सों में बातें है ना। और इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान, उस आत्मा के ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। यही है वो जो पवि के समान सब कुछ को क्लियर कर देगा, सब चीज, सारे अज्ञान को, सारे भ्रम को नष्ट करने वाला है। यही क्या, सिर्फ और सिर्फ यही, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो भी है वो सब साधन है, यहीं तक पहुंचने के लिए साधन है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन करना उन्हीं को पहले पड़ेगा, वरना यहां तक आप कैसे पहुंचोगे। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं करना है, मगर समझ कर करना है। जो यज्ञ करके चित्त शुद्धि के लिए यज्ञों को किया जाता है, ऐसा जो जानता है वो यज्ञ विद्या है। और जो सिर्फ स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, वो यज्ञ विद्य नहीं है। यज्ञ कर तो दोनों ही रहे हैं, मगर वो यज्ञ को जानने वाला नहीं है। जानने वाला वही है जो ये जानता है कि मैं अभी जो कर रहा हूं उससे मुझे अल्टीमेट चीज नहीं मिलने वाली है, पर उससे मेरा चित्त शुद्ध होगा, और उस चित्त, शुद्ध चित्त में ही आत्मज्ञान प्रकट होगा। इस प्रकार से जानना है ना। इस प्रकार से कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। और जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, यहाँ योग का अर्थ होता है कर्म योग, यानी जिसका चित्त भली भांति शुद्ध हो गया है, एक ही बात है ना। योग सिद्ध हो गया यानी जिसका चित्त जो है वो भली भांति साफ हो गया, अब राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो त्याग के भाव से कर्म करता है। और जैसा हमने बार बार देखा है, वो ये सोचकर कर्म करता है कि इस कर्म का फल मुझे नहीं प्राप्त होगा, ये पूरे सृष्टि को प्राप्त हो, सबके हित के लिए जो कर्म करता है। इस प्रकार से कर्म करते 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 एक दिन क्या होगा, जब हम बोलेंगे पूरा एकदम इसका चित्त शुद्ध हो गया, यानी जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया। यही कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्म करना, है ना। इसी को वह कर्म योगी, है ना, उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है। देखिए, उस अवस्था पर आने पर इस तत्व ज्ञान को, यानी आत्मा के ज्ञान को अपने आप में पा लेता है। शुद्ध चित्त हो जाने पर बिल्कुल अपने आप में ही पा लेता है ना। हाँ, अब 39वां देखते हैं। 39वां श्लोक भी सबसे ज्यादा महत्व का है। संयंते इंद्रिय जितेंद्रिय, ये जो नाम है ना जितेंद्र, इसका अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्र।
अभी नाम तो बहुत बार सुना है पर गौर नहीं किया। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, यानी इंद्रियां उसको अब विचलित नहीं करती। साधारण अवस्था में हम क्या देखेंगे, इंद्रियां हमको जहां चाहती है वहां ले जाती है, जो चाहती है वो कराती है हमसे, है ना। और यही इंद्रियों की कामना ही हमसे पाप करवाती है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, साधन परायण है, तत्पर है। तत्पर का मतलब जिसको अपने कल्याण की जो भी बात पता चले वो तुरंत उसको ग्रहण करता है और तुरंत उस पे एक्शन आरंभ कर देता है। इसी को तत्पर बोलते हैं। तत्पर का अर्थ होता है हाँ बोलिए क्या करना है, अभी का भी है। जो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होता है वो बिल्कुल ऐसे ही करता है ना, उसी समय लग जाता है, एक क्षण नहीं गंवाता है। तो जो किसी बात को सुन के एक क्षण भी नहीं गंवाए, और क्यों, उसको अपना कल्याण का मार्ग चाहिए, जैसे ही पता चलेगा उसी समय लग जाएगा, उसी क्षण, ऐसा ज्ञान को प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा कट रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा, इसमें एक शब्द कट गया है, ऐसा श्रद्धावान, हाँ ऐसा श्रद्धावान श्रद्धावान, मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। हाँ ऐसा श्रद्धावान। और यहाँ भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। ये मेरा सबसे फेवरेट शब्द है गीता में से, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। मतलब अगर आपको ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या चाहिएगी, सबसे पहले जो, अगर हमको चाय बनाना है तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा, पानी। नहीं, बिना पानी के चाय नहीं बन सकती है। उसी प्रकार अगर कोई भी आत्मज्ञान चाहता है तो पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है, श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या है, हमने श्रद्धा तो जीवन में बहुत बार सुना है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी श्रद्धा क्या है। अभी अपने फिजिक्स को समझते हैं। हम संसार में आते हैं तो हमको कुछ पता होता है क्या, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ने गए और हमको सबसे पहले ए बोला गया, तो हम क्या ए को जानते थे क्या, नहीं जानते थे। तो जैसे ही अगर मैम पहले कहती ए तो हम अगर तुरंत उस पर संदेह करेंगे कि ए क्या होता है, क्यों होता है, आप प्रूफ करिए, पहले कर ही सकते हैं। आप मुझे ए बी सी डी पढ़ा रहे हो, ए क्या, प्रूफ करिए। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं संदेह होना। लेकिन हम स्कूल में गए, मैम ने बोला ए, हमने कहा ए, जैसे लिखा वैसे माना, यानी हमने अपनी श्रद्धा दिखाई। श्रद्धा का अर्थ होता है जिस विषय में कुछ जानकारी नहीं हो वो किसी के बोलने पर मान लेना। श्रद्धा का अर्थ होता है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है और कोई कह रहा है वो हमने मान लिया। अब आप देखिए, हम रास्ते में गए, अब आप देखिए सुबह से रात तक हम सिर्फ श्रद्धा में ही जीते हैं और हम श्रद्धा को नहीं जानते हैं। अब हम एक बस में चढ़े, हम बस में जा रहे हैं तो हमको ड्राइवर पर श्रद्धा है ना भाई कि एक्सीडेंट करके हमारी जान नहीं लेगा। हम कहीं पे कोई खाना लेके खा रहे हैं तो हमको श्रद्धा है ना कि इसमें जहर नहीं मिलाया हुआ है। अगर श्रद्धा ना हो तो खा सकेंगे। ऐसे आप देखेंगे कि बिना श्रद्धा के एक पल आदमी चल नहीं सकता है, साधारण चीजों में नहीं चल सकता है। और ये तो आत्मज्ञान है जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते हम, दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है, चारों तरफ अंधकार है और कुछ भी नहीं है, है ना। अगर हम थोड़े भी गहराई से देखें तो अभी भी
इस समय भी अंधकार छोड़ के कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। अब ऐसे में अगर कोई बोलेगा और हमको मालूम भी नहीं है और हम श्रद्धा भी नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं। और जिसको भी आज तक पता चला है उसने जरूर किसी न किसी पे श्रद्धा दिखाई है। जिस संसार में आज तक जिसको भी जो कुछ का पता हुआ है, ज्ञान हुआ है, जिसने भी जाना है, उस हर मनुष्य का आरंभ श्रद्धा से ही हुआ है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं संभव है। और ये तो ज्ञान प्राप्त करना है, और यहाँ तो किसी को पता नहीं है, बिल्कुल हम अंधेरे में है, कुछ नहीं जानते हैं, तो हमको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा नहीं होगा और तत्पर होना होगा। ये आत्मज्ञान अगर किसी को प्राप्त करना, अपना कल्याण अगर किसी को चाहिए, तो उसको तत्पर रहना होगा। बाद में देखेंगे जी, तत्पर रहने का मतलब है हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं जिंदगी में बहुत सारे काम है, उन सबको तो कर लें, और ये सारे काम कर लेने के बाद अगर कोई दिन किसी समय हमारे पास समय बचा, शरीर में एनर्जी बची, तो हम गीता खोल के देखेंगे। हम कैसे देखते हैं, हम कैसे समझते हैं कि भाई जो जो काम जरूरी है सब कर लिया, सब काम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अब पूरी तरह टायर्ड भी नहीं है, ऐसा कभी कोई दिन आएगा तब हम गीता पढ़ेंगे या सत्संग करेंगे। आप देखिए ना, कहीं पर भी इस प्रकार से सत्संग होने से बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। दुनिया में आप देखेंगे भीड़ कहाँ पर होती है, एक नंबर में भीड़ कहाँ पर होती है, जहाँ भजन कीर्तन होते हैं। ना 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 ना, वो भी बाद में। आप देखिए, हाँ वो भजन कीर्तन है, साथ में भोजन है ना, इसीलिए बिना भोजन का भजन कीर्तन में भी उतना भीड़ नहीं होता है। सबसे ज्यादा भीड़ होगी भोगियों की। क्या अभी आप बोल दीजिए कि ऐश्वर्या राय और अरिजीत सिंह का शो है और वो भी बिना टिकट के फ्री, फिर आप देखिए भीड़, उस भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। ये है भोगी। दूसरा भीड़ देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर के पास। ये कौन है, रोगी है ना। तो एक मैक्सिमम है भोगी, उसके बाद एकदम उनको टक्कर देता हुआ है रोगी, ये रोगी होते हैं। और तीसरा है अब जो ये मंदिर में कीर्तन में सब जगह वो लोग कौन है, वो कामी लोग हैं, कामना से युक्त होकर मंदिर जा रहे हैं। हम अयोध्या जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, वो करेंगे, भगवान से खुश करके ये मांग लेंगे, सुख मांग लेंगे, ये सब कामना है। और जहाँ पे कर्म बंधन से छूटने की बात है, आत्मा के ज्ञान की बात है, सच में कल्याण की बात है, वहां बस 2 4 5 7 10, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हुआ। भगवान ही कहेंगे अभी आगे दूसरे अध्याय, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोलते हैं हजारों में कोई एक है जो तत्व को जानने का प्रयास करता है, हजारों में एक। दूसरे शब्द में वो कहते हैं मुझे जानने का प्रयास करता है, हजारों में एक। ये मंदिर जाने वाले लोग भगवान को नहीं जानना चाहते हैं, उनको भगवान के बारे में बोलेंगे तो भाग खड़े होंगे वो, क्योंकि उनको भगवान को क्यों जानना है, उनको तो भगवान से बस चाहिए, और वो बदले में देते भी हैं भाई, देकर चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, भगवान खुद आ जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं भैया, इतना साफ भी नहीं होना है कि आप ही आ जाओ। तो ये ऐसा ही चलता है। तो तत्पर होना होगा क्या, कि यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है, इसी को करना है, और इसी को करने के लिए, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यही सबसे अनिवार्य है। और बाकी काम से मैं एडजस्टमेंट करूंगा। और हम क्या है, बाकी काम को करके सत्संग या आत्मज्ञान या शास्त्रों का अध्ययन को साइड में करना चाहते हैं, थोड़ा सा हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोई भी कार्य छोड़ दो, सब करिए, लेकिन दोनों में नजरिया बदल जाना चाहिए। जब तक ये तत्परता नहीं आएगी, मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। आपको पहले तो इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको संसार पाने की इच्छा है, अपना कामना है,
इंद्रियों को सुख पहुंचाने का अगर आप में कामना है तो आप ये काम नहीं होने वाला, सॉरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान वहीं लगा रहेगा, वही वही चीज में रुचि जाएगी जहां पे इंद्रियों की कामना। इंद्रियों की कामना क्या है? इंद्रियों का विषय है बाहर, और क्या है? बहुत लंबा कहानी नहीं है, बहुत सीमित दायरे में है कि इंद्रिया जो है वो विषयों के पीछे दौड़ रही है, यही तो है। और जिसने इंद्रियों को जीत लेता है उस वो इंद्रिया विषयों के पीछे नहीं दौड़ती, इंद्रिया मन को देखती है, मन बुद्धि को देखता है। क्यों? तब वहां पे बुद्धि कंट्रोल करता है। और जो इंद्रियों के सारे हैं, इंद्रियों को खुश करने में लगे हुए हैं, उनका तो वही हाल है। तो उनको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय होना ही पड़ेगा। जिस इंद्रियों कर विजय किए बिना आगे का काम नहीं बनेगा। ये इंद्रियों को बहा के ले जाएगी कहीं का कहीं, टिकने ही नहीं देगी। और दूसरे उसमें तत्परता हो, ये तो अभी ये सबसे महत्व का है। ऐसा जब तक बुद्धि में नहीं बैठे तब तक मनुष्य नहीं कर पाता है ना। और ऐसा श्रद्धावान जो जितेंद्रिय है, साधन परायण है और श्रद्धा भी है। अब हम ये गीता पढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो हमने पहले कभी सुनी नहीं। अगर हमको श्रद्धा नहीं होगी तो हम कैसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो श्रद्धा तो सबसे पहले जरूरत है। और जिसको श्रद्धा नहीं है, भगवान गीता के आखिर आखिर में कहते हैं कि जिसको भी श्रद्धा नहीं हो उसके आगे मत कहना, उसको कभी मत कहो। जिसको श्रद्धा नहीं है, मुझ में श्रद्धा नहीं है, उसको मत कहो। क्यों? मानेगा ही नहीं बात को। एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा, तो उसके लिए थोड़ी ना है, उसका नहीं हो सकता है। तो यही जितेंद्रिय साधन परायण है, वही श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान को तत्काल परम शांति, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है? परम शांति, वो शांति जो हमारे अंदर है उसकी प्राप्ति होती है। और अभी हम क्या है, संसार के वस्तुओं में, संसार में शांति खोजते हैं, वहां कोई शांति नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अशांति है। अशांति, शांति, और तीसरा चीज है प्रशांति। ये शांतिम जो बोल रहे हो, प्रशांति को बोलते हैं, प्रशांत, एकदम अपने आप में शांत है, उसी परम शांति की प्राप्ति हो जाती है ना। और तत्काल ज्ञान को प्राप्त होने पर, तत्काल किसके साथ लगा है? उस आत्मज्ञान को प्राप्त होने पर परम शांति बाय डिफॉल्ट मिलती है, बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही आ जाएगी, है ना। अब आगे का श्लोक देखते हैं। हाँ, ये भी बड़ा महत्व का है। क्या? कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ विवेकहीन अज्ञ, यानी जो 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 पालन नहीं करता है वही विवेकहीन है। जिसको अपने कल्याण, अपना मंगल और अमंगल दोनों में भेद ही नहीं समझ में आता है कि वास्तव में मेरा मंगल क्या चीज में है, कर्म से संबंध जोड़ने में है कि कर्म से संबंध विच्छेद करने में है, संसार को भोगने में है या योग करके आत्मा से योग करने में है, परमात्मा से योग करने में है। ये खुदरा सुख दुख के पीछे, सुख के पीछे दौड़ेंगे जो दुख में अंत हो जाएगा, या हम मेरे को परम शांति, परम गति, परमात्मा का प्राप्ति के लिए बढ़ना है। तो जिसमें अब ये, आप इन दोनों में से क्या है लक्ष्य है, वही अज्ञा, यानी उसको विवेकहीन बोल रहे हैं। जो इन दोनों का भेद नहीं समझकर, जो नहीं है वो विवेकहीन है, अज्ञा है और श्रद्धा रहित है। क्यों? वो श्रद्धा रहित आदमी का क्या होता है? मैं जानता तो नहीं हूं पर आपका कैसे मान लूं? मैं जानता तो नहीं हूं पर आपका कैसे मान लूं? आपने भगवान को देखा है क्या?
क्यों बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, आए थे, बता रहे हैं? तो फिर ऐसा श्रद्धा रहित को क्या बोला जाएगा? नहीं भैया आप ठीक बोल रहे हैं। क्यों? इससे ज्यादा कुछ बोला जा सकता है? कुछ नहीं बोला जा सकता। ऐसे ही संशय आत्मा, आप देख लीजिए, आप जो जो मनुष्य है हमारे अंदर, सबसे बड़ा गुण क्या होता है? मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ज्ञान, विवेक, है ना? यही तो सबसे बड़ा गुण हो सकता है। इसका सबसे विपरीत यानी सबसे बड़ा बुराई क्या हो सकता है मनुष्य में? वही है संशय, संदेह। संदेह करना सबसे बड़ी बुराई है। तो श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। और संशय आत्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है। क्यों? अब देखिए, जो संशय करके इस लोक में जीता है वो क्या कभी परम शांति को प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकता है। तो ये लोक उसके लिए कैसे हितकारक हुआ? इस लोक से तो उसको हित नहीं मिलेगा। इस संसार में भी हित प्राप्ति है, लेकिन किसके, किसको? जो इसके पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा, जो श्रद्धावान है, जो तत्पर है, जो जितेंद्रिय है, ऐसा मनुष्य जो है उसके लिए यह लोग भी हितकारक ही है। इस संसार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर संशयात्मा मनुष्य के लिए यह न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है। क्यों? क्योंकि संदेह संदेह करने वाला कभी वास्तविकता को जान ही नहीं पाएगा, उसको कभी ज्ञान हो ही नहीं पाएगा उसका। और ज्ञान नहीं हुआ तो कल्याण नहीं हुआ। उसका कल्याण यहाँ भी नहीं हो सकता, वहां भी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। और अगर इस प्रकार से कल्याण नहीं हो, इस प्रकार से आत्मज्ञान नहीं हो, तो सुख, और सुख कहाँ मिलेगा उसको? फिर सुख नहीं मिल सकता है। जिस जिस परम सुख का अपने बात करते हैं वो कभी नहीं मिल सकता है ना? हाँ, अब 41वां श्लोक देखते हैं। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। अब ये तो स्पष्ट हो गया होगा संबंध विच्छेद क्या है ना? कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया किससे? योग के द्वारा, यानी निष्काम भाव से कर्म करने से, है ना? यहाँ तक भगवान योग जो कह रहे हैं ये कर्म योग, यहाँ योगी कहने का अर्थ ही होता है कर्म योगी। यानी कर्म योगी कौन? जो कर्म को कर रहा है कर्म के बंधन को काटने के लिए। आप कर्म का बंधन काटेंगे तो किससे जुड़ेंगे? आत्मा से, है ना? इसीलिए इसको कर्म योगी कह रहे हैं। आप कर्म करके कर्म का बंधन बना रहे हैं तो आप भोगी हैं, है ना? मुझे भोगी है अर्थात आप संसार से जुड़े रहेंगे, है ना? जो संसार से जुड़ा रहेगा भोगी, यानी संसार का भोग करता रहेगा, उसी को भोगी कहा गया है। और दूसरा तरफ जो कर्म करके कर्म के बंधन को काटता है, यानी पिछले जो हमने बना रखे हैं उसको काटता है, नए नहीं बनाता है, यानी अंदर राग द्वेष नहीं उत्पन्न करता है, वही योगी है। क्यों? वो धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाने पर अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, यानी आत्मज्ञान आत्मा से योग हो जाता है उसका, अलग नहीं है लेकिन बोध हो जाता है, उसी को योग कह रहे हैं। इसीलिए बार बार यहाँ आप देखेंगे भगवान योग, योग का अर्थ ही यही हुआ। तो जो कर्म करके आत्मा से युक्त होने का प्रयास कर रहा है वो कर्म योगी, वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, इसीलिए वो कर्म योगी। और इस योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्म, और ये योग यानी निष्काम भाव से कर्म करते करते जिसका संबंध कर्मों से विच्छेद हो गया, हो जाता है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है ना? और इस ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है। आप गीता के आखिर में देखेंगे भगवान जब अर्जुन से एकदम आखिर में पूछते हैं कि इतना देर इतना सब कुछ मैंने तुमको बताया अर्जुन, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
तब वो भगवान उससे कहते हैं, तो वो क्या, मोह नष्टम, मोह नष्ट हुआ, और यही बोलेंगे संदेह मिटा। सीधा सीधी पूछेंगे संदेह गया क्या तुम्हारा, पहले तुमको बहुत संदेह था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये करूंगा तो ये होगा, वहां ऐसा लग जाएगा, अब सब मिटा कि नहीं मिटा, संदेह मिटा ना। तो ये जो संदेह है इसी का नाश हो जाता है ना, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। स्वरूप परायण मतलब अब जो आत्मा, आत्मा जो है उसके स्वरूप के बोध में जो हो गया है, आत्मा का ज्ञान जिसके, जिसको आत्मा का बोध हो गया है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो कर्म करता ही नहीं है। कर्म तो शरीर कर रहा है, वो मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, वो नहीं करता है, तो बंधेगा भी कहाँ से, कभी नहीं बांध सकता फिर कर्म उसको, है ना। और हम लोग को इसी कर्म के बंधन से बचना है, इसी के लिए भगवत गीता का अध्ययन है, इसीलिए हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त होना या कर्म के बंधन को काटना ही वास्तविकता में भगवत गीता का अपने जीवन में प्रयोग है, यही प्रयोग है। आइए अब आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक नंबर 42। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान अपने सबको बोल रहे हैं, अब सब भारत में ही तो रहते हैं ना, बस नाम अपना अपना जोड़ लीजिए। ये अपने सबको कह रहे हैं, हे भरतवंशी, हम सब भारत के ही रहने वाले हैं। हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके, बात सब क्लियर हो गया होगा, है ना। अपने अंदर जो संदेह, अज्ञान रूपी जो संदेह है, यानी हम लोग जो अपने आप को शरीर मन बुद्धि कर्म का, कर्म मैं अपने लिए मैं कर रहा हूं तो इसका फल मुझे प्राप्त हो, ये सब अज्ञान की बातें हैं। इन सब अज्ञान से, और इन अज्ञान से उत्पन्न क्या होता है, संशय उत्पन्न होता है ना, संसार में बंधन उत्पन्न होता है। इन सब से छूट जाओगे, इन सबको छूटने के लिए ज्ञान रूप तलवार से, और ज्ञान क्या है, ज्ञान का प्राप्ति होगा निष्काम भाव से कर्म करने से, याज्ञिक भाव से कर्म करने करते 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 फिर एक दिन क्या होगा, चित्त शुद्ध होने पर उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उस ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग, योग माने आत्मा स्थित प्रज्ञ होना, योग करना यानी आत्मा का बोध होना। अब आत्मा का जो बोध हो जाएगा वो तो यही देखेगा ना कि सब कुछ मेरे में ही है, तब उसकी बुद्धि में समता आ जाएगी, तब बुद्धि में समता आ जाएगी। बिना ये सब किए हमको, हम सोचे कि बुद्धि में पूर्ण समता आ जाए तो कभी नहीं आ सकती। और थोड़ा मोड़ा जिसका स्वभाव ठीक है, थोड़ा बहुत करता है, वो अच्छी बात है, वैसे ही शुरुआत होता है, पर पूरा नहीं आ सकता कभी भी। योग सिद्ध होने पर पूरी तरह से समता आ जाएंगे, उसका बुद्धि स्थित हो जाएगा, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलेंगे। योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इस प्रकार से समझकर युद्ध कर। युद्ध करने में, युद्ध करने में, कोई भी कर्म करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने लिए फल की कामना से युक्त होकर अगर कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे, और कर्म का फल मुझे मिल ही नहीं सकता, ये तो पूरी सृष्टि का है, मेरा है ही नहीं। इस प्रकार के भाव से अगर कर्म करोगे तो तुमको कोई भी युद्ध, कुछ भी दिक्कत नहीं करने वाला, तुम चाहे जितनों को मार दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। यही था चौथा अध्याय। आज यहीं पर समापन किया जाए, क्यों, समय भी बहुत हो गया। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग, हाँ